नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और मैं तो स्टाम्प पेपर पर लिख लिख कर गारंटी देता हूं कि भगवान के नाम में हो सकती है। जो काम नहीं होते हैं आप मेरे पास आइए, मैं यज्ञ करूंगा और पेपर पर लिखकर गारंटी दूंगा। गुरुजी महाराज की, बरका धाम की। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हमारे साथ मौजूद हैं राधे राधे बापू जी, जो कि जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं और अलग अलग तरीके से धार्मिक बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बाबू जी, आपसे एक सीधा सवाल कि अभी आप देख रहे होंगे नेशनल मीडिया के माध्यम से कि एक विवाद चल रहा है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है कि जैसे यहाँ सभी श्रद्धालु जो बैठे हैं इनमें से आप किसी को बुलाएं और इनकी समस्या को आप जान जाएं, क्या ऐसी कोई शक्ति है यहाँ पर? देखिए का मतलब कि कहीं भी किसी संत के पास है? देखिए, बिल्कुल शक्ति है। परमात्मा की ऐसी ऐसी शक्ति हमारे पहले वेद पुराण शास्त्रों में पहले से ही थी, आज भी हैं। रामायण में लिखा हुआ है, रामायण ही आप खोल लीजिए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। परमात्मा के नाम में वो शक्ति है जो जहर को भी अमृत कर देती है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई थी लंका में, एक बाल तक नहीं जलाता, दुष्टों की लंका को ही जलाकर आए थे। परमात्मा के नाम में मीराबाई को जहर दिया गया था, भगवान नाम की दीवानी थी। जहर में तुलसी दल छोड़कर भगवान का भोग लगाया, तो जहर भी परमात्मा के नाम से। ये सारी चीज़ें हम भी मानते हैं और आप सभी मानते हैं, लेकिन बात है विज्ञान की। विज्ञान का मतलब ये है कि क्या मान लीजिए मुझे कोई समस्या और मैं आपके पास आया तो क्या आप मेरी समस्या जान पाएंगे? सवाल सीधा। बिल्कुल जान पाऊंगा। मैंने अभी बताया है दो लोगों को, ये क्रिया है हमारी, क्रिया के अनुसार सब कुछ होता है, धर्म के अनुसार सब कुछ होता है और ये बिल्कुल होता है। जो बागेश्वर जी महाराज हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही लोगों। आप उनका समर्थन करते हैं? खुले तौर पर? खुले तौर पर मैं समर्थन करता हूँ। भगवान के नाम में, हनुमान जी महाराज में, बालाजी महाराज में वो शक्ति है कि बिल्कुल वो सही बता रहे हैं और उनका समर्थन मैं ही नहीं कर रहा, पूरा भारत देश के हिंदू, विश्व के हिंदू कर रहे हैं, सब सनातनी कर रहे हैं, सब राम भक्त उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जो उन पर आरोप लगाने वाले जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे धर्म को केवल तोड़ने का, नष्ट करने का, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश चली हुई है, विदेशों की साजिश है। और जिन्होंने आरोप लगाया है वो पता लगी है कि वो ईसाई उनके गुरु हैं जो श्रीलंका में रहते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ पहले से ही हैं। वो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। आपसे एक सवाल और है कि देखिए, कई ऐसे महाराज जैसे कि बाबा के नाम से, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, और वो लोग इस तरीके की गोलगप्पे खा लें आप ठीक हो जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें बताते थे और वो आज पकड़े भी गए और सजा याफ्ता भी हैं कई महाराज ऐसे। तो सवाल कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जो धार्मिक जो हमारी इच्छा है या हमारी जो मन में जो इच्छा मजबूत होती है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि ऐसे महाराजों के चक्कर में क्यों पड़ना? अपने घर का काम धंधा छोड़ करके हम महाराजों के चक्कर में आएँ? क्या भगवान महाराजों के पास रखें? सीधा सवाल आपसे, क्या आप सभी मेरे सवाल से सहमत हैं? सभी? मेरा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है सवाल, ये सभी के लिए है। देखिए, जब आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और कहीं उसे बता दिया जाए इस उपाय को करो आपके घर में सुख शांति आएगी, और उसके घर में सुख शांति आती है जी। अभी की बात है कि एक व्यक्ति थे दिल्ली में, खिजराबाद, वो डिप्रेशन में थे और मैंने कहा आप आइए मेरे यहाँ 2 बार पूजा करूँगा और बिल्कुल सही कर दूँगा। भगवान की कृपा से वो 4 महीने से कमरे से नहीं निकले थे, 4 महीने से नहाए नहीं थे और 2 महीने उनकी पूजा की थी और वो बिल्कुल अब सही हैं और खूब चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं। तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। और मैं तो स्टाम्प पेपर पर लिख लिख कर गारंटी देता हूं कि भगवान के नाम में हो सकती है। जो काम नहीं होते हैं आप मेरे पास आइए, मैं यज्ञ करूंगा और पेपर पर लिखकर गारंटी दूंगा। गुरुजी महाराज की, बरका धाम की। आत्मशक्ति को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है? जैसे हम विल पावर कहते हैं, हमें अपने अंदर मजबूती कैसे ला सकते हैं? मतलब नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से पाई जा सकती है? देखिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपरम। परमात्मा नाम जो है हमारी संपूर्ण जो नकारात्मक क्रियाएं हैं, जो नेगेटिव शक्ति हैं, एनर्जी है, उसको ख़त्म करता है। परमात्मा के नाम से पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर विकसित होती है। साधना के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, भक्ति के द्वारा आदमी में आत्मविश्वास ही नहीं, उसके शरीर के रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं और
उनका जीवन निर्मल होकर समाज सेवा और धर्म की सेवा और परिवार की सेवा वो निरंतर करता रहता है। एक सवाल और अंत में, जो आपके श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संत की ख्याति प्राप्त हुई है। किस वजह से हुई और किस प्रकार से हुई, इस पर श्रद्धालुओं को मैसेज और मीडिया को। देखिए, मैंने 468 कन्याओं की शादी करवाई हैं। मैंने गरीबों के साथ रहा हूँ। मैं कभी जात पात की बात नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ सभी जाति और सभी धर्मों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भारत को जोड़ने की, भारत को अखंड भारत बनाने की और सबके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा उसको दूर करने के लिए, पॉजिटिव शक्ति भरने के लिए, और सब में हमारे रामचरितमानस कहती है, सिया राम में सब जग जानी, पूरा संसार ही परमात्मा का स्वरूप है। हम संदेश देते हैं सबको प्रेम से, भाव से मिलकर रहना चाहिए, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए। जात पात छोटे बड़े की इस लड़ाई को ख़त्म करते हुए सब भारतीय होने चाहिए, सब भारत माता के लिए कार्य करें। हम सभी भारत माता की संतान हैं, इसलिए हम जात पात के बिल्कुल खिलाफ हैं। के खिलाफ भी हैं, धर्मों के खिलाफ भी हैं, धर्मों के भी खिलाफ हैं। जो हमारे धर्म पर उंगली उठाएंगे हम उनको खा जाएंगे। चलिए, सनातन धर्म को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इस पर आप बता दीजिए। सनातन धर्म को एक ही तरह मजबूत किया जा सकता है, अगर सब हिंदू एक हो जाएंगे तो सनातन धर्म स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, बड़ी बारीकी से और हर एक सवाल का सटीक जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को मजबूत करना ही एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका ना पॉजिटिव न्यूज़ समर्थन करता है ना खंडन करता है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो एक विज्ञान की बात है, पढ़ाई की बात है, नॉलेज की बात है, ज्ञान है, तो आप ज़रूर इनके साथ आएँ और अपना धार्मिक लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही जानते हैं, बहुत जो अकाउंट के लोग होते हैं बात भी करते रहते हैं और जी चलते रहते हैं, और हम खूब करेंगे तो हम पे नहीं होगा। एक अभ्यास होता है, एक अध्ययन होता है जी, एक अध्ययन होता है कि किसी भी काम पर आप चलेंगे। देखिए, साइकिल चलाना भी एक साधना है। जी बिल्कुल। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हाथ छोड़कर भी चला देते हैं, खड़े होकर भी चला देते हैं, पीछे बैठकर भी चला देते हैं, वो साधना है। तो हम 27 सालों से साधना कर रहे हैं। हम कुंडली देखते थे, पहले कुंडली का बड़े वो होते थे, फिर हम लैपटॉप करने लगे, अब बिना देखे ही सब कुछ बता देते हैं। तो करते करते करत अभ्यास के जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जाते थे सिर पर पड़त निशान। किसी भी काम पर आप फोकस करके उस पर अध्ययन करेंगे, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे राजमिस्त्री हैं, हमको डर लगता है ऊपर इतने 7-7 मंजिल पर कार्य करते हैं और ध्यान कहीं होता है, मोबाइल भी काम कर रहे हैं, चिनाई भी कर रहे हैं, तो वो भी एक साधना है। अभ्यास सब कुछ है, अभ्यास सब कुछ है, अभ्यास करते करते सब कुछ है। आपकी जब किसी और को खड़ा कर दिया जाए, क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएगा। आप दुनिया में जाते हैं, आप घिस कर सालिग्राम बन गए हैं। आप हर जहाँ जाएंगे, राजनीति के पास उनकी सी बात करेंगे, हमारे पास हमारी सी बात करेंगे। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, क्योंकि आपको अनुभव हो गया है, चाहे आपने पढ़ाई इतनी नहीं की हो, परंतु समाज में रह रहकर आप अपने आप ही ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं कि जो सोच भी नहीं सकता है। तो आपका भी अध्ययन है, आपकी भी साधना है। हर आदमी साधना कर रहा है, खाना बनाना भी साधना है। पर आप सीधे सीधे तौर पर इस बात का समर्थन करते हैं कि हम किसी की समस्या को दूर से उनसे बिना मिले समझ सकते हैं? 100%। उदाहरण के तौर पर हम किसी को बुलाएं, उदाहरण के तौर पर मैंने क्रिया कर दी है। ये हमारा दरबार लगता है, आप आइए, आपको खुला निमंत्रण देता हूं मैं, और इसी तरीक़ा से आइए। और पूरे फरीदाबाद की मीडिया ने लाइव लिया था नहीं लिया था, पूरे फरीदाबाद की मीडिया। मैं भली बात ही परिचित हूँ आपसे, लेकिन मेरा सवाल जानबूझ के इसलिए है कि जिससे कि जो दर्शक देखते हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से संत और महात्मा अपने श्रद्धालुओं को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। देखिए, 100% यहाँ धर्म की बात, सत्य की बात, समानता की बात, और भारत को मजबूत करने के लिए सबको एक भारत माता के कार्य करने की बात बताई जाती है। यहाँ किसी प्रकार ना तो अंधविश्वास फैलाया जाता है, ना अंधविश्वास में हम विश्वास करते हैं। हम कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म अच्छा होगा तो भाग्य भी अच्छा होगा।